नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों के लिए बादल, बिजली और बारिश का अलर्ट जारी। 31 जुलाई तक फिर बदलेगा मौसम। 31 जुलाई तक पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो बैंक खाते और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लग सकता है ताला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल 600 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ये रकम हर साल 2000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों के खाते में भेजी जाती है। पीएम किसान योजना की किस्त की रकम सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाती है। अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त पर टिकी हैं। इसी बीच सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 18 जुलाई 2025 को जारी हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहार में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की घोषणा कर सकते हैं, जिसके तहत 2000 रुपये करोड़ों किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजे जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद से बिजनौर तक किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। किराएदार भी उठा सकते हैं पीएम सूर्य घर योजना का लाभ, बस करना होगा ये काम। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब किराएदार भी मुफ्त बिजली पा सकते हैं। सरकार सोलर पैनल पर सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए बिजली कनेक्शन और मकान मालिक की अनुमति जरूरी है। 1 किलोवाट पैनल के लिए 130 वर्ग फीट की जगह चाहिए। सरकार 30 से 78 हज़ार रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाएं किसान, सीएम योगी बोले मिलेंगे $5। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 8 साल में राज्य में वन क्षेत्र के 9% से बढ़ाकर 10% हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से किसानों को अपनी खेती की मेड़ों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उन्हें कार्बन क्रेडिट योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली के तहत किसानों को सर्वे के बाद $5 मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के युवा इन 3 दिनों को नोट कर लें। हर जिले में लगेगा रोजगार मेला, हाथों हाथ मिलेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मिशन के तहत 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले 12 और 13 और 14 जुलाई को रोजगार मेले लगेंगे, जिनमें युवाओं को सीधे नियुक्ति का अवसर मिलेगा। प्रत्येक जिले में 50,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। चयनित युवाओं को मौके पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और सफल प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया जाएगा। 4 बच्चों की मां ने 4 बच्चों के पिता के साथ रचाई शादी, गांव पहुंचते ही हंगामा, महापंचायत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रेम प्रसंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां 4 बच्चों की मां ने 4 बच्चों के पिता से शादी कर ली। खास बात यह है कि दोनों ने अपने बसे बसाए घर को तोड़ दिया है। महिला के पति और युवक की पत्नी ने इस शादी का विरोध किया। शादी करके गांव लौटने पर बवाल हो गया। परिजनों की गुहार पर महापंचायत बुला ली गई। महापंचायत में भी दोनों के साथ रहने का ही फैसला दिया। महापंचायत में भी दोनों के साथ रहने का ही फैसला सुना दिया गया। इसके बाद दोनों को समाज से बहिष्कार का फैसला महापंचायत ने सुना दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव प्रक्रिया बदलने पर विचार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया बदलने पर योगी सरकार विचार कर रही है। ये दावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ में किया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को सीधे जनता से कराने पर विचार किया जा रहा है। ये भी कहा कि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, सरकार के स्तर पर विचार हो रहा है। ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ेगी। पंचायतों में हर जगह कमल खिलेगा। योगी सरकार ने कन्वर्जन बिल को बनाया और सख्त, धर्मांतर रोकने के लिए किए गए बड़े संशोधन। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस द्वारा हाल ही में धर्मांतर रैकेट का पर्दाफाश किए जाने के बाद कन्वर्जन रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा रुख अपनाया है। योगी सरकार ने धर्मांतर को रोकने के लिए धर्मांतर विधेयक में संशोधन कर इसे और सख्त बना दिया। सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 को लागू किया है। विधेयक में तथ्यों को छिपाकर या डराकर धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा। विधेयक में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
यूपी के सभी जिलों में 31 जुलाई को शिक्षकों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर धरना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ पांडे गुट ने 31 जुलाई को शिक्षकों की मांग को लेकर DIOS कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने तथा शिक्षकों को नियमित करने और वेतन जारी करने की मांग की गई। ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की भी मांग की गई। किसानों के लिए आ गई बड़ी खबर, जल्द खुलेगा फसल औषधि केंद्र, शिवराज सिंह ने बताया पूरा प्लान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR की बैठक में कहा कि कृषि विकास की रणनीति विकास कृषि संकल्प अभियान के सुझावों पर आधारित होगी। उन्होंने अमानक बीज, खाद और कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान लाने की बात कही और उर्वरकों की कीमतों को सही करने की आवश्यकता पर जोर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने जन औषधि केंद्र की तरह फसल औषधि केंद्र खोलने का भी प्रस्ताव रखा है। 2025 की नई नीति, पैन कार्ड अपडेट में देरी का बड़ा हिस्सा, सब कुछ हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। भारतीय करदाताओं के लिए पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका सही तरीके से अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है। 2025 में प्रस्तावित नई नीति के यदि पैन कार्ड में अपडेट में देरी होती है तो इसमें स्टोरेज कर अनुसार को बढ़ावा देना पड़ सकता है। ये केवल आपके वित्तीय लेन देन को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि आपके सभी वित्तीय संस्थानों और कर एसोसिएटेड संस्थानों को भी रेफ्रिजरेटर हो सकता है। लखनऊ कानपुर मेट्रो को रैपिड रेल जोड़ेगा 67 किलोमीटर लंबा नमो ऐप कॉरिडोर, 40 मिनट में पूरा होगा सफ़र। लखनऊ कानपुर मेट्रो को रैपिड रेल जोड़ेगा, कानपुर के नयागंज और लखनऊ के अमौसी मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगी। इसके लिए 67 किलोमीटर लंबा नमो कॉरिडोर बनेगा, 40 मिनट में सफ़र पूरा होगा। यूपी में स्कूल के विलय का विरोध, सपा ने किया प्रदर्शन, कहा गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा होगी प्रभावित। उत्तर प्रदेश में 5000 विद्यालयों के विलय के विरोध में समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में पार्टी के कार्यालय से कलेक्टर तक मार्च प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नए ASDM को ज्ञापन सौंपा है। अखिलेश का बड़ा ऐलान, कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाएंगे, कहा बीजेपी 3 गुट, पहला खुद मुख्तार, नितिन गडकरी अच्छे मंत्री। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो कांवड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाएंगे। इसमें ना तो दुकानों को कोई असुविधा होगी और ना ही सड़क पर चलने वालों को। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, चीफ सेक्रेटरी DGP कई जोन के ADG होंगे शामिल। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा मुख्य सचिव और DGP करेंगे। ये बैठक मेरठ के कमिश्नर सभागार में दोपहर 1:20 पर शुरू होगी। इसको लेकर महकमे में गहमा गहमी का माहौल है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतर मामले को लेकर CM योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, ये गतिविधि राष्ट्र विरोधी है और जो भी आरोपी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब कर्मचारी 63 साल की उम्र तक नौकरी का लाभ उठा सकेंगे, जो 1 अगस्त से प्रभावशाली होगी। ये कदम उन कर्मचारियों के लिए बेहद अद्भुत साबित होगा जो अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं। 31 जुलाई तक पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो बैंक खाते और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लग सकता है लॉक। भारत सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की है। ये कदम फाइनेंशियल कंपनी की दुकान को बढ़ावा देने और चोरी को कम करने के लिए उठाया गया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप अपने बैंक अकाउंट को और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लॉग इन कर सकते हैं। पूर्वांचल से सीधा जुड़ेगा बेस्ट यूपी, 3 साल में तैयार होगा हाईटेक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिल गई है। 49.96 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस भविष्य में 8 लेन का होगा। इसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी को काफ़ी फायदा होगा। 3.65 लाख किसान संकट में, एक गलती से रुक जाएगी PM किसान सम्मान निधि की किस्त। हरदोई में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर लापरवाही बरतने वाले 3,65,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित होना पड़ सकता है। इन किसानों को अगली किस्त से पहले फार्मर रजिस्ट्री कराना होगी। ऐसा न कराने पर वे अन्य योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा के लाभ से वंचित भी रह सकते हैं।
अगले 48 घंटों के लिए बादल, बिजली और बारिश का अलर्ट। 11 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 11 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 9 से 10 जुलाई के बीच पश्चिमी यूपी के कुछ और पूर्वी यूपी के कहीं कहीं पर बारिश के आसार हैं। 10 जुलाई के बाद भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। 11 जुलाई और 12 जुलाई को प्रदेश के दोनों हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्य बारिश होने की संभावना है। सिर्फ 2% इंटरेस्ट पर मिलेगा होम लोन, सरकार करेगी मदद। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। अगर आप भी होम लोन 2% के इंटरेस्ट पर लेना चाहते हैं तो देश के कई सरकारी बैंक 8% से लेकर 9.5% इंटरेस्ट पर होम लोन का ऑफर कर रहे हैं। ये लोन आपको 2% के इंटरेस्ट पर मिल जाएगा और इस सरकारी योजना में ऑनलाइन कर अप्लाई कर सकते हैं। आप सांसद संजय सिंह का यूपी सरकार पर आरोप, बोले 5000 स्कूल बंद कर शराब की दुकानें खोल रही है सरकार। संजय सिंह ने कहा कि जहां एक और स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरे और प्रदेशों में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है ताकि कोई सवाल न कर सके। यूपी के शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का एक्सीडेंट, आई गंभीर चोटें, काफिले की गाड़ी की हुई थी आपस में टक्कर। उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षा मंत्री गुलाब देवी एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब उनका काफिला दिल्ली से बिजनौर की ओर जा रहा था। कावड़ रूट पर शराब की दुकानें ढकी जाएंगी, एक लेन पर सिर्फ कावड़िए चलेंगे। डीजीपी बोले पूरे रूट की ड्रोन से निगरानी होगी। 1 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होगी। यूपी, हरियाणा, दिल्ली से कावड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार और गोमुख से जल उठाएंगे। वहीं 4 करोड़ कावड़िए की सुरक्षा और सुविधा को लेकर मेरठ के कमिश्नर ऑफिस में मंगलवार को 4 राज्यों यूपी, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के अफसरों की बैठक हुई। इसमें यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण और मुख्य सचिव मनोज सिंह मौजूद रहे। जहांगीर बाबा की आलीशान किलेनुमा कोठी पर चले 9 बुलडोजर, 20 कमरे हॉल ढाए गए। कल भी होगा एक्शन, योगी बोले ऐसी सजा देंगे लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतर के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और जहांगीर बाबा पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई। बलरामपुर में 40 कमरों वाली उसकी आलीशान कोठी पर 9 बुलडोजर चलाए गए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्कूल वैन पलटी, 6 बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर। ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर निकाला। 7 की क्षमता में 25 बच्चे भरे गए थे। यूपी में क्रिकेटर यश दयाल पर रेप की एफआईआर, युवती बोली शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण किया, जल्द होगी गिरफ्तारी। 27 लाख बिजली कर्मी 9 को उतरेंगे हड़ताल पर। यूपी में भी सड़कों पर उतरेंगे 1 लाख कर्मचारी। पूर्वांचल, दक्षिणांचल के निजीकरण का विरोध, देश भर में बिजली का संकट गहरा सकता है। निजीकरण के खिलाफ 9 जुलाई को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज ऑफ इंजीनियर्स के बैनर तले 27 लाख से ज़्यादा बिजली कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर होंगे। उत्तर प्रदेश में भी 1 लाख से अधिक कर्मचारी, इंजीनियर, संविदा कर्मी सड़कों पर उतरेंगे। राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। 5000 प्राथमिक स्कूल बंद करने पर विरोध, समाजवादी छात्र सभा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। गाजीपुर में समाजवादी छात्र सभा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने का विरोध किया है। छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अभिषेक कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय से जुलूस निकाला। उत्तर प्रदेश में 27,965 प्राथमिक स्कूलों के विलय का विरोध। सहारनपुर में भीम आर्मी का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में आबकारी विभाग का इन्वेस्टर समिट कल, 8000 करोड़ निवेश की उम्मीद। मंत्री नितिन अग्रवाल बोले 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य का होगा बड़ा कदम। नपुंसक है पति, स्वागरात पर पता चला, पत्नी ने थाने में बताया दर्द। कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक पत्नी ने अपने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाया। पत्नी का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी शादी एक नपुंसक युवक से कर दी है। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसको मारा पीटा गया, जान से मारने की कोशिश भी कराई। अब पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर पति समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। मौसम, पीएम किसान सम्मान निधि न्यूज, राशन कार्ड न्यूज, आधार कार्ड न्यूज, एटीएम कार्ड न्यूज, पैन कार्ड न्यूज आदि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी न्यूज 92।